व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज दीपक सिग्वल। वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। वेलकम है वीक 2 में। वीक 1 सक्सेसफुली हम सब ने कंप्लीट किया है, इसलिए हम सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आशा रखता हूं पहले वीक में बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स जो है एब्स वर्कआउट के बारे में आपको सीखना मिलेगा और वीक 2 में भी उसी लर्निंग को हम कंटिन्यू करेंगे। आज वीक 2 का जो पहला डे है वो सिमिलर है वीक 1 के डे 1 से। जी हां, 5 एक्सरसाइज करने वाले हैं, 10 से 12 कंट्रोल रैप करेंगे। इस वीक थोड़े रैप्स हम 3 से 4 रिपीटेशन बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है क्रंचीज, देन रिवर्स क्रंचीज, सुपरमैन, साइड प्लैंक एंड प्लैंक। लेकिन उसका जो होल्डिंग टाइम है साइड प्लैंक और प्लैंक का वो इस वीक बढ़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज क्रंचीज से। आज करने वाले हैं 12 to 15 रैप्स। अगर आप 15 रैप्स नहीं कर सकते हो, 10 रैप्स कर सकते हो तो भी चिंता मत कीजिए, लेकिन कंट्रोल करना है, टाइम अंडर टेंशन को मेंटेन करना है, ऊपर जाना है, होल्ड करना है और फिर धीरे से नीचे आना है। अगेन ब्रीद आउट, सबसे पहले ब्रीद आउट, गो अप, होल्ड एंड स्लोली डाउन। चलिए, हाथ आपके कान के बाजू में, आपकी बैक जो ऊपर है उसे नीचे की ओर टिल्ट कर लीजिए, जो बैक अप है उसे फ्लैट कर लीजिए ग्राउंड में, जो ऊपर है उसे इस तरह से फ्लैट। ठीक है, हाथ आपके कान के बाजू में, एल्बो को यूज नहीं करेंगे, एल्बो को फिक्स रखेंगे। ब्रीद आउट और ऊपर, धीरे से नीचे। 2 ब्रीद आउट, धीरे से नीचे। 3 ब्रीद आउट, धीरे से नीचे। 4 ब्रीद आउट, होल्ड, नीचे। 5 धीरे से नीचे। आपका ध्यान यहां पर। 6 स्टर्नम टू पेल्विस, फोकस। 7 8 धीरे से नीचे। 9 स्लोली 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 स्लोली। 10 धीरे से नीचे। 5 स्लोली डाउन। 4 धीरे से नीचे। 3 सीलिंग की ओर, होल्ड एंड डाउन। 2 होल्ड एंड डाउन। सीलिंग की ओर 1 होल्ड एंड स्लोली डाउन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज रिवर्स क्रंच। ऑलरेडी क्रंच कर चुके हैं, मसल फटीग कंडीशन में है, मसल थक गया है, उसको वर्कआउट में लाया। अब हम रिवर्स वे में करेंगे। लेग्स को यहां तक ले लीजिए, यहां से ब्रीथ आउट, लिफ्ट अप, स्लोली डाउन। 2 धीरे से नीचे। 3 होल्ड एंड धीरे से नीचे। 4 धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से, यस। 5 धीरे धीरे धीरे। बस यहां से नीचे मत जाइए, नहीं तो मोमेंटम मिलेगा, आप आसानी से कर पाओगे, मसल को काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पे लेग्स को स्टॉप कर लीजिए। 6 धीरे। 7 धीरे। 8 धीरे 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 धीरे। ओके, 9 स्लो 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 स्लो। 1 ब्रीद आउट, फोर्सफुल ब्रीद आउट। 4 धीरे। 3 और। 2 स्लोली। 1 मोर, ब्रीद आउट एंड धीरे। एब्स ऑन फायर। स्ट्रेच करेंगे, इसके बाद करते हैं सुपरमैन। पूरा ऊपर तक नहीं कर सकते हो तो यहां से कीजिए। 3 2 एंड 1 धीरे से नीचे आ जाएंगे। बढ़िया। दोनों हाथ आपके बाजू में, दोनों पैर के पंजे खींचे हुए, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद। ब्रीद आउट, बैक और हिप्स के मसल को यूज करते हुए गो अप, होल्ड एंड डाउन।
बढ़िया। 2, काफ से लेके अपर बैक के सारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। 3, पूरा पोस्चरल बॉडी स्क्वीज एंड डाउन। 4, स्क्वीज एंड डाउन। 5, स्क्वीज एंड डाउन। 10, hold up there and down. 9, hold at the top and down. 8, hold and down. 7, hold and down. 6, hold and down. 5, hold and down. 4, hold at the top and down. 3, breathe out, hold, squeeze your muscles down. 2, सारे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्लोली डाउन, दोनों नी बिल्कुल स्ट्रेट, ब्रीद आउट, लास्ट रैप, होल्ड एट द टॉप एंड स्लोली डाउन। बहुत बढ़िया। साइड प्लैंक करेंगे। लास्ट टाइम हमने 30 सेकंड किया था ईच साइड, आज हम करेंगे 40 to 45 सेकंड। 45 सेकंड आप नहीं कर सकते हो तो 30 सेकंड होल्ड कीजिए, लेकिन कंटिन्यू करना है। चलिए 45 सेकंड टाइमर। 45 seconds. यस, Starting now. बढ़िया। आपकी नज़र सामने, चेस्ट लिफ्टेड, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एक लाइन में, दोनों ने बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों पैर के पंजे खींचे हुए। फोकस, कीप ब्रीदिंग। नीज, दोनों घुटने, दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट रखना। यहाँ पर टेंशन जनरेट होना शुरू हो जाएगा। नज़र सामने और चेस्ट स्ट्रेट लिफ्टेड। कीप योर नी स्ट्रेट, दोनों पंजे आपकी ओर खींचे हुए एंड कीप ब्रीदिंग। कीप ब्रीदिंग। दोनों नी स्ट्रेट, बॉडी पूरा एक लकड़ी की तरह। धीरे से नीचे आएंगे, साइड चेंज करेंगे। सुपर। लेफ्ट साइड से दोनों पंजे आपकी ओर खींच लो, दोनों नी स्ट्रेट, हाथ का सपोर्ट लेते हुए बॉडी ऊपर। 45 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे हम। सुपर। नजर सामने, चेस्ट लिफ्टेड। नीचे इस तरह से प्लैंक नहीं करना है, सामने रखिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको आपकी पोजीशन पता नहीं चल रही है तो एक वीडियो बना लीजिए, मैं जो कर रहा हूँ उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आपका जो वीडियो है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर दोनों को कंपेयर कीजिए। आपको पता चलेगा कि आपके फॉर्म में कहाँ गड़बड़ हो रही है। दोनों पंजे आपकी ओर खींचे हुए, नीज बिल्कुल स्ट्रेट, नी जॉइंट स्ट्रेट, ग्लूट के मसल एंगेज करके रखो। थोड़ा और इफेक्ट चाहिए, पेट को अंदर की ओर थोड़ा खींचो। नजर सामने, चेस्ट लिफ्टेड। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। इस तरह 45 सेकंड आसान नहीं है, धीरे से नीचे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। पहली राउंड की लास्ट एक्सरसाइज प्लैंक करेंगे हम। लास्ट टाइम 45 सेकंड किया था, आज 1 मिनट होल्ड करने वाले हैं। वैसे आज का जो प्लैंक है वो 60 to 90 सेकंड होल्ड है। मैं 90 सेकंड का टाइमर लगाता हूँ, जितना होगा उतना हम होल्ड करेंगे। चलिए पहले प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। 95 सेकंड टाइमर। 1 minute and 35 seconds. हाँ। Counting down. पोजीशन बनने में 5 सेकंड लगेगी ना, इसलिए ऐसा मत सोचना 90 सेकंड बोल के 95 क्यों कर रहा है ये। दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट, और आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ना नीचे ना ऊपर। कीप इट न्यूट्रल। ज़्यादा टेंशन जनरेट करना है, दोनों लेग्स को साथ में ले लीजिए। दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों एल्बोस जमीन में बराबर दबाकर। कीप ब्रीदिंग। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। गुड। 40 सेकंड्स अब। चलिए सिर्फ 45 सेकंड बची है। 50% वर्क हमने कर लिया है, 50% वर्क करना बाकी है। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। जस्ट 30 सेकंड लेफ्ट। मजा आ रहा है। ये जो लास्ट वाला पीरियड है ना, ये जो है पेन, वही ग्रोथ देगा।
मेक योर बॉडी स्टेबल, हिलने मत दो उसको। 15 सेकंड बाकी है। 10 सेकंड। कीप टाइट, कीप टाइट। 5 4 3 2, धीरे से नीचे आ जाओ। मजा आ गया। थोड़ा पानी पीना है तो पी लीजिए, नहीं पीना है तो कोई बात नहीं। हम सेकंड राउंड करने वाले हैं, अपने माइंड को तैयार कर लीजिए। इस पूरे प्रोग्राम में मैंने ट्राई किया है कि किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ किए बिना एब्स को वर्कआउट दिया जाए। जो हमारे एब्स के मसल्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेन हो, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो घर पे भी वर्कआउट करते हैं तो उनके पास इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि पहले फ्लोर पर वर्कआउट, हमारा जो खुद का बॉडी वेट है उसे हैंडल करके वर्कआउट करना बहुत ही ज़रूरी है माइंड मसल कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। जिस मसल से आप वर्कआउट कर रहे हो उसी मसल से मूवमेंट इनिशिएट हो, ये प्रयत्न हम कर रहे हैं। अगर आपने एक बार इसे मास्टर कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ, फिर कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करना हो, बार यूज़ करना हो, पुल अप बार पे लटक के करना हो, कहीं पर भी करना हो, आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपने जो मूवमेंट के फंडामेंटल्स है उसी को ही अच्छी तरह से सीख लिया है ना। और काफ़ी लोग जो लटक के एब्स वर्कआउट करते हैं उसमें भी इतना मसल एंगेजमेंट नहीं होता है। और साइंस ने भी यह प्रूव कर दिया है ना, कि जो लटक के लोग करते हैं लोअर एब्स वाली एक्सरसाइज, पहले तो लोअर एब्स जैसा कुछ है ही नहीं। देयर इज ओनली वन रेक्टस एब्डोमिनिस फ्रॉम योर स्टर्नम टू पेल्विस, देयर इज ओनली वन मसल शीट। एक ही मसल से, अलग अलग मसल्स नहीं है ना। और जो हम लेट के हमने जो रिवर्स क्रंच किया था, अगर आप वो करोगे तो वो हैंगिंग से भी ज्यादा आपको इसमें इफेक्ट आएगी। चलिए सेकंड राउंड के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज करेंगे हम क्रंच। सबसे पहली एक्सरसाइज करेंगे हम क्रंच। दोनों हाथ आपके कान के पास, ब्रीद आउट, सीलिंग की ओर जाएंगे, बैक को फ्लैट कर दो जमीन में, सीलिंग की ओर ब्रीद आउट, धीरे से नीचे। सांस इस तरह से निकालनी है, ऊपर नीचे। 3, धीरे 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 धीरे, पूरा ऐसे रिलैक्स मत हो जाना, थोड़ा ऊपर रहो ताकि आपके मसल्स एंगेज रहे। 4, धीरे से नीचे। 5, होल्ड एंड डाउन। 10, go up, hold and down. 9 and down. 8 and down. 7 and down. 6, go up, hold, down. 5, go up, hold and down. 4 and down. 3, सीलिंग की ओर, धीरे से नीचे। 2, सीलिंग की ओर। 1 more rep, धीरे से नीचे। रिवर्स क्रंच करेंगे 12 to 15 reps। लेग्स ऊपर की ओर ले लीजिए, इसको बिल्कुल हिलने मत देना, यहां पर फिक्स रखो और पेल्विक जो है उसे ऊपर की ओर उठाना है। ब्रीद आउट, tilt and down। 2, धीरे से नीचे। 3, ब्रीद आउट, धीरे से नीचे। 4, होल्ड एंड डाउन। 5, धीरे। 6, धीरे से धीरे 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 धीरे। 7, स्लोली। 8, धीरे। 9, धीरे 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 धीरे। 10, स्लो। 5 और, धीरे। 4, 3, 2,
1 more, hold, धीरे से नीचे। सुपरमैन। स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा। Three, 2 and 1। सुपरमैन सो जाएंगे उल्टा। दोनों हाथ आपकी बाजू में, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद, दोनों पैर के पंजे खींचे हुए। ब्रीद आउट एंड सीलिंग योर 1, स्क्वीज एंड डाउन, 2 एंड डाउन, 3 एंड डाउन, 4 स्क्वीज एंड डाउन, 5 एंड डाउन, 6 and down, 7, 8, hold there, down. Now hold at the top, squeeze your back muscle down. 10, calf, hamstring, glutes, low back, mid back, upper back, down. 10, hold and down. 5, hold and down. 4, hold and down. 3, hold at the top and down. 2, वही मसल से नीचे आओ, छोड़ नहीं देना है। लास्ट वन, होल्ड 3 सेकंड, 2 सेकंड एंड 1 सेकंड। ऑसम। साइड प्लैंक नाउ 45 सेकंड के लिए टाइमर सेट कर रहा हूं मैं। 50 सेकंड टाइमर। दोनों पंजे आपकी ओर खींच लो, नी स्ट्रेट, हाथ का सपोर्ट लेते हुए ऊपर, नजर सामने, चेस्ट लिफ्टेड, हाथ इस तरह से बाजू में, चेस्ट अप, दोनों पंजे खींच के रखना, नीज बिल्कुल स्ट्रेट, कीप ब्रीदिंग। और ज्यादा इफेक्ट चाहिए, सको एब्डोमिन इन, पेट को अंदर खींचो, फिर देखो यहां पर। नजर सामने, दोनों घुटने स्ट्रेट, कीप ब्रीदिंग। धीरे से नीचे आएंगे, साइड चेंज करेंगे हम। दोनों नीज आपकी ओर खींच लो, दोनों नी स्ट्रेट, दोनों पंजे आपकी ओर खींच लो, एल्बो का सपोर्ट लेते हुए ऊपर आ जाइए। नजर सामने, कीप ब्रीदिंग। सक्यो एब्डोमेन इन, पेट को अंदर खींचो, अगर कर सकते हो तो इस एरिया में हो रहे टेंशन को जनरेट कीजिए, स्ट्रेस को फील कीजिए कि कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। धीरे से नीचे आएंगे हम। वाह, आज के वीक 2 के डे 1 की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम प्लैंक। अगेन करने वाले हैं 90 सेकंड होल्ड, जितना कर सकते हो आप अपने लेवल पर। मैं भी बेस्ट ट्राई करने वाला हूं। 95 सेकंड टाइमर। 1 minute and 35 seconds. Counting down. गुड, पोजीशन बना लीजिए, दोनों नीज बिल्कुल स्ट्रेट। यस, एल्बोज जमीन में दबाकर दोनों नीज स्ट्रेट रखना, बैंड नहीं। कीप योर नी स्ट्रेट, कंप्लीटली स्ट्रेट रखोगे तभी आपका जो कोर मसल थे वो सबसे ज्यादा एंगेज होंगे। आपके ऑब्लिक्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज, रेक्टस एब्डोमिनीज, सारे मसल्स जो है वो एंगेज हो गए यहां पर। कीप ब्रीदिंग।
यस, 50 सेकंड बाकी है। दोनों एल्बो जमीन में दबाकर, दोनों नी स्ट्रेट, दोनों पंजे जमीन में गाड़ दो बराबर। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। और इंटेंस बनाना है, पेट को अंदर की ओर खींचो, बेली बटन सक इन, सी द इफेक्ट नाउ, फील द बर्निंग। गुड, 20 सेकंड बाकी है। कीप ब्रीदिंग, सांस को रोकनी नहीं है कहीं पर भी। लास्ट 3, 2 एंड 1। धीरे से नीज जमीन पर। इट वॉज क्वाइट इंटेंस। तो ये था हमारा वीक 2 का डे 1, जो कि काफ़ी सिमिलर है हमारे वीक 1 के डे 1 से, लेकिन इसमें हमने थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश की है, यानी कि हमने थोड़े रैप्स बढ़ाए हैं और जो होल्डिंग टाइम था साइड प्लैंक और प्लैंक का, उसको बढ़ाया है, राइट। जो 6 पैक एब्स के मसल्स है उसको विजिबल बनाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि जो आपका बॉडी फैट परसेंटेज है उसे आप कम कीजिए। तो 6 पैक एब्स के मसल सभी के होते हैं, राइट। जैसे बाइसेप्स के मसल है वैसे 6 पैक एब्स के मसल सभी के होते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्कआउट करने से यहाँ पर कट्स आती है, यहाँ कट्स होती ही है ना। 6 पैक एब्स जो है मतलब कि उसको विजिबल बनाने के लिए आपको नंबर 1 बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा, तब जाके ये विजिबल होगा। अगर उसके ऊपर फैट का लेयर है तो दिखेगा नहीं। नंबर 2, काफ़ी लोग लीन होते हैं, पतले होते हैं, स्किनी होते हैं, फिर भी उनके एब्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसका सिंपल सा रीज़न है, वो ये है कि बाइसेप्स के मसल सबके होते ही है लेकिन डेवलप नहीं है, राइट। तो वैसे ही एब्स के मसल आपको डेवलप करने पड़ेंगे, राइट। हाथ जो है बाइसेप्स का मसल वो सबके है, लेकिन ऐसे बाइसेप्स दिखेंगे नहीं, ये ऐसे बाइसेप्स ट्रेनिंग करके बनाने पड़ते हैं। उसी तरह से एब्स के मसल्स जो है उसे भी हमें डेवलप करने हैं। तो अभी जो हम वर्कआउट कर रहे हैं उसे हमारे एब्स के जो मसल्स है वो भी थिक हो गए। देखो इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस बढ़ेगी। तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, मान लीजिए 14-15% है, तो भी आपके एब्स के मसल्स दिखेंगे। एब्स के मसल विजिबल बनाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 7-8% बॉडी फैट लेके जाना है, 5% बॉडी फैट लेके जाना है। ऐसी गलती नहीं करने की, नहीं जाने का इतना लो बॉडी फैट परसेंटेज पे। कोई कंपिटिटिव बॉडी बिल्डर है उसकी बात अलग है, वो लोग भी करते हैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर से उनका बॉडी फैट परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि वो रिस्की है। उतने बॉडी फैट लो बॉडी फैट परसेंटेज में ट्रेनिंग करना है ना, वो आपको इंजरी कर देगा, है ना, इंटरनल प्रॉब्लम हो जाएंगे। सो उतने लो बॉडी फैट परसेंटेज में नहीं जाना है। आप आराम से 10%, 12% बॉडी फैट पर, 15% बॉडी फैट पर विजिबल 6 पैक एब्स है वो बना सकते हो। आशा रखता हूँ आज का वीडियो से आपको काफ़ी जानना मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या कि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस अच्छे से प्रोड्यूस करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में वीक 2 डे 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट।